भी चाय पर चर्चा की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ सभी लोग हैं। तो हम जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं सरकार के लिए टेररिज्म लगेगा, लेकिन हम रेवोल्यूशन नहीं, एक दिन यही क्रांति लाएगा। सबको मैंने बोल दिया डिटेन कर लेंगे ना तो भैया छुड़वा लेंगे और भैया खुद अंदर रहेगा। सही बात है। अंदर किनार में गया अलाउड है बिना तो कानून आती है कैसे निकलना है। कितने कांग्रेस को अंदर करोगे, पुलिस भी कम पड़ जाएगी। अंदर रहेंगे तो भी साथ रहेंगे, बाहर रहेंगे तो जो सुबह तीसरा दिन है, आज को लेके आपका क्या प्लान है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तक हम जिस डिमांड के लिए यहाँ बैठे थे हमारी बातों को माना नहीं गया है, इसलिए भी हम लोग लगातार बैठे रहेंगे। हम अभी भी उठ के चले जाएंगे अगर हमारी बातों को मान लिया जाए। हम यहाँ पे ज़बरदस्ती ऐसे नहीं बैठ रहे, हमारी बातों को सुन लिया जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। डिमांड हमारी ये है कि जिस तरीके से एजुकेशन बेची और ख़रीदी जाने लगी है इस देश में, ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट होता है कि शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन जो अधिकार हमें सिर्फ कागजी तौर पे दिखाई देते हैं वो ज़मीनी हकीकत में दिखाई नहीं देता। हम इसीलिए भी सड़कों पे उतरे हैं कि जो रियलिटी है वो ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं देती है। पेपर तो लीक 19 स्टूडेंट का हुआ है, जो स्टूडेंट बन गए हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में पहुंच गए। हमारे देश के करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं, ऐसे युवा हैं जो 12वीं तक पास नहीं कर रहे हैं। बीते सालों 2022 हो, 23 हो, 24 हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, पूरे भारत में सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। उसका डाटा अगर आप देखेंगे वही एकदम आश्चर्यचकित होता है कि इतने स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। चरखा चाले पांच तत्व की पूनी। आपको भी गाना है। चरखा चाले पांच चरखा चाले पांच तत्व की पूनी। तो बेसिकली हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से बना है, आपको पता होगा, राइट? तो उसके बारे में ही यहाँ पे बात होगी, ठीक है? करें। चरखा चाले पांच तत्व की पूनी। 9-10 लोग वेद नहीं जाने, मूर्ख लोग वेद नहीं जाने। दिन दिन मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी। सारे कैमरा वाले भैया आ रहे हैं। हमारे देश के जो सरकारी स्कूल चलाने वाले संस्थापक होते हैं या शिक्षा मंत्री होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं या टीचर्स होते हैं, उनका बच्चा कहाँ पे पढ़ने जाता है? उनका बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ता है? हमें किसी टीचर का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, किसी प्रिंसिपल का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो शिक्षा व्यवस्था सिर्फ गरीबों के लिए जिस तरीके से सरकारी स्कूल की जो दोहरी शिक्षा की मार है, जो खराब हालत में पढ़ने के लिए मजबूर है, आए दिन हमारे स्कूल की, सरकारी स्कूल की छतें गिर जाती है, बच्चों की हत्या हो जाती है, उस पर कोई नहीं बोलता है। हमारे स्कूल में नीट की परीक्षा तो एक बड़ा सपना है,
साइंस के टीचर तक अवेलेबल नहीं है सरकारी स्कूल में कि हमारे अगर जो गरीब बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको अगर साइंस लेने का मन है तो स्कूलों में आज दिल्ली जैसी राजधानी में, भारत का दिल जिसको कहा जा रहा है, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, अभी दिल्ली की बात कर रही हूँ, उन सभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्या साइंस है जिसको पढ़ कर के कोई अगर नीट का विद्यार्थी आगे नीट देना चाहेगा? पहली बात तो ये है कि नीट में जाने वाले छात्र कौन हैं और जो छात्र पहुंच भी नहीं पा रहे हैं उनकी बात, उनकी युवाओं की बात कौन उठाएगा? बहुत सारे युवा जो हैं जो स्कूल से वंचित हो जाते हैं, उनको मजबूरन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपने पापा के साथ अंडे की रेहड़ी पे काम करना पड़ रहा है। घरों में बड़े बड़े बोरों में छोटे छोटे कामों को, मशीन के कामों को करना पड़ रहा है, सेल लगाना पड़ रहा है, लाइट लगाना पड़ रहा है। पूरे दिन का बोरा अगर ख़त्म होता है 60 से 70 रुपये कमाया जाता है। इस देश के युवा के लिए हम कभी नहीं बात करते हैं। उन बस्तियों में जहाँ पे जो महिला युवा है जिनके आए दिन छेड़छाड़ हो जाती है, उन गलियों में लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कभी भी एक डर का माहौल वहाँ पे हमेशा मौजूद रहता है। उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा लेके नहीं आए, मैं अपनी बात पूरी ख़त्म करना चाहती हूँ। सिर्फ नीट का ही मुद्दा नहीं है, जो अगर स्टूडेंट बन भी गया है उनके पढ़ने के बाद क्या उनको हायर एजुकेशन में सीट मिल रही है? कॉलेजों का निर्माण हो रहा है? नहीं हो रहा है। कॉलेज जितने सीमित है, सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट है जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं, 5 से 6 लाख स्टूडेंट है जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ते हैं। उस स्कूल की भी उस स्कूल ही लिखा हुआ है नाम एक तरीके से, ओपन डिस्टेंट है। उधर कोई नहीं जाके पूछ रहा है कि उनके लिए कोई टीचर है, उनके लिए कोई अच्छे से प्रिंटेड मटेरियल दे रहा है, उनके लिए कोई लाइब्रेरी दे रहा है। उन बच्चों के लिए जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके लिए तो बस पास की सुविधा तक नहीं है। उनके लिए हम कैसे कहेंगे कि वो हायर एजुकेशन में बढ़ जाएंगे? हमारी डिमांड ये भी है कि अगर जैसे तैसे रगड़ तगड़ के फीस जमा करके भी हम BA पास कर लेते हैं तो उन लाखों युवाओं को क्या रोज़गार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मैं खुद एक मास्टर ऑफ एजुकेशन की स्टूडेंट रही हूँ, पास आउट किया है मैंने। मैं खुद DSSB के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन क्या होता है हिंदी PGT के लिए मात्र 12 सीट निकली है 2023 में। DSSB का आंकड़ा आप देख सकते हैं, 2023 में 12 सीट निकली है। 14,500 लोगों ने अप्लाई किया है और 7,500 लोगों ने पेपर दिया है। बाकी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे को चयन कर लिया जाए। होगा कितनों का? 12 सीट है तो 12 लोगों का होगा। हम अपनी काबिलियत पे हमेशा शक करते रहे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे अंदर नॉलेज नहीं है। हमारे पास नॉलेज भी है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो क्यों नहीं बड़े बड़े संस्थान खोले जाते हैं? हम लोगों का क्यों नहीं सुधार किया जाता है? हम भी देश का भविष्य बना सकते हैं, हम भी छात्रों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं होता है। पीछे से गेट से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ले लेके इतनी फीस इकट्ठा करके आए दिन ऐसे टीचर की भर्ती की जा रही है। पता नहीं वो किस देश का निर्माण करेंगे, किस बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे। वो चाहते हैं सरकारी शिक्षा पाना, वो चाहते हैं कि हमें भी अच्छे से एजुकेशन मिले। कोचिंग क्यों लेनी पड़ती है? हमारे स्कूल में मैथ का टीचर भी अवेलेबल नहीं है। क्यों मैथ के 10वीं को कोचिंग लेनी पड़ रही है? क्यों 12वीं के स्टूडेंट को कोचिंग लेनी पड़ रही है? क्योंकि स्कूलों में उस तरीके की व्यवस्था मौजूद ही नहीं है कि कोई हमारा गणित का जो टीचर है वो हमें अच्छे से पढ़ा दे। क्यों डर लगता है? क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है। उन बच्चों के तो पर पहले ही काट दिए जाते हैं, उनके तो सपनों के दम घोट दिए जाते हैं, जो स्कूल में ही छूट जाते हैं। कॉलेज जाने का सपना तक पूरा नहीं होता है, कॉलेज के बाद की पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो उनके लिए नीट जैसी परीक्षा में पहुँच पाना मुश्किल होता है। तो नीट के विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, उन युवाओं के लिए भी खड़े हैं जो उस बस्ती से आते हैं, उन गलियों से आते हैं, जो कई खेत में भी काम कर रहा होगा। दिल्ली ही नहीं, आदिवासी इलाका है, मणिपुर इलाका है, या साउथ के कर्नाटका से कोई बच्चा अगर उसके पापा की मृत्यु हो गई, ठेकेदारी के अंडर काम कर रहा है। मेरा दोस्त है एक जिसके पिता की मृत्यु हो गई, किसी कोकोनट के पेड़ पे वो काटते हुए गिर गया और वो गिर गए और उस गिरते हुए उनकी मौत हो गई। कोई सेफ्टी नहीं है। छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे ठेका प्रथा में काम हो रहा है, उनको पूरा न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है। जो हमारा वेतन निर्धारित है, जो संविधान में भी लिखा है कि एक आदमी को इससे नीचे काम करना नहीं चाहिए, कम से कम में वो काम चला रहा है अपने जीवन को जीने के लिए, उससे भी बदतर हालत है कि उससे भी नीचे दाम दिया जाता है। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गार्ड्स हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे 34 डिग्री की अगर टेम्परेचर में सड़क को तोड़ के कोई मजदूर अगर सड़क
चालक बना रहा है उनके बच्चों से पूछो कि वो कहाँ पढ़ रहा है, उन रिक्शा चालक के बच्चों से पूछो कि वो कहाँ पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ा सकता है प्राइवेट स्कूल में। उनका खुद का घर नहीं चल रहा है, 3,000 किराया दे रहा है कमरे का, सबसे कम रेट बता रही हूँ, दिल्ली में 3,000 से ऊपर ही रेट है। जो देता है उनको मालूम है, उनको पानी का बिल भी देना है, उनको बिजली का बिल भी देना है, उनको राशन भी देना है, पानी भी देना, हर चीज़ के खर्चे के बाद कैसे अपने बच्चों का पढ़ाई पूरा होगा। इतनी महंगी चीज़ें हो रही है, इंसान का कीमत कभी महंगा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस देश में, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मज़दूरों के कभी इंसान जो काम कर रहे हैं उनकी कीमत नहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। हमारा जो मुहिम है यहाँ पे सिर्फ एकमात्र नहीं है कि पेपर लीक को रोका जाए, वो तो रोका जाएगा ही, उसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे ही, लेकिन इससे जुड़े हुए सारे मुद्दे हम यहाँ पे लेकर के आए हैं और उन सभी युवाओं को मैं आह्वान करूंगी कि आप लोगों का सबका मुद्दा है, चाहे वो रोज़गार का हो, चाहे बेहतर हमारे स्वास्थ्य सुविधा का हो। कोई भी अगर नीट से पेपर पास करके सरकारी डॉक्टर बनेगा तो वो इलाज तो गरीब का ही करेगा, उसमें भी हमारे गरीबों का नुकसान होगा। इसीलिए उन लोगों को भी आने की ज़रूरत है जो वंचित है। लेकिन यहाँ पर जैसे अभिजीत दीदी ने ट्वीट किया है कि पानी नहीं है, पानी रिस्टोर करने की बात की जा रही है, पानी रात को प्रॉब्लम था। देखिए ये हुआ है लगातार और संघर्ष करते हुए हमने बार बार ये इतिहास में भी हमारे कई क्रांतिकारियों ने महसूस किया है कि हमेशा जो पावर में रहती है, सत्ता में रहती है, वो धरना को या इस तरीके के आंदोलन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। तुम पानी रोक लोगे, तुम खाना रोक लोगे, लेकिन हमारे लिए इंतज़ाम भी हो जाता है जैसे तैसे करके यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी उन लोगों को इतना पता चल गया हो कि आज तीसरा दिन है, हम लोग तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी जब तक हम हटेंगे नहीं। पानी रोका गया, लाइट भी रोकी गई, रात को अंधेरे में प्रदर्शन किया गया। यहाँ गर्मी है, धूप है, दिन में इतनी धूप के बावजूद भी लोग टिके हुए हैं, यानी कि उन्होंने हार नहीं मानी है। जिंदगी की हार से बड़ी हार हमारे ज़िंदगी में कोई नहीं है। इसी चीज़ की हम दिल में दर्द लेकर के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें भी एक उम्मीद है कि हम एकजुटता के साथ अपने अधिकारों को आगे सामने रखेंगे और उन मांगों को पूरा करवाएंगे। शुक्रिया।